हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस रैंक और यूजीएससी रैंक के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपका जेईई मेंस में रैंक आया है तो यूजीएससी में आपका वो रैंक कितना जनरेट होके आएगा, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज रैंक के बारे में बात करने वाले हैं कि यूआर में आपका कितना रैंक बन के आएगा। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से आते हैं जैसे कि बीसी, तो उसमें कितना बन के आएगा। ईबीसी में कितना बन के आएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपका तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक कितना बन के आएगा। साथ में एसएमक्यू, आरसीजी, डीक्यू, ये सब भी अगर आपका कोटा है तो आपका कितना रैंक बन के आएगा। तो कंप्लीट डिटेल में हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जेईई मेंस रैंक क्या है। तो जेईई मेंस का आपने एग्जाम तो दिया ही होगा, आपका रैंक कार्ड भी अब तक तो रिलीज हो गया है, आपको पता ही चल गया होगा कि जेईई मेंस रैंक क्या होता है। जेईई मेंस में दो प्रकार का रैंक जनरेट होता है, एक ऑल इंडिया रैंक और एक कैटेगरी रैंक। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से नहीं आते हैं तो सिर्फ आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर ही आपका काउंसलिंग किया जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कैटेगरी को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसकी मदद से आपको थोड़ा अच्छा रिजर्वेशन के थ्रू अच्छा सीट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यूजीएससी रैंक क्या है। जेईई मेंस रैंक तो हो गया, यूजीएससी रैंक क्या होता है। तो अगर आप बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये सारा प्रोसेस पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसको जाके आप देख लीजिएगा। तो यूजीएससी का जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। 10 जून तक इसका जो है रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। 10 जून तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद लगभग 15 या फिर 16 जून को जो है आपका रैंक कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो जो रैंक कार्ड रिलीज होता है उसमें आपका रैंक दिया हुआ रहता है, यूआर रैंक जैसे आपका जेईई मेंस में था, और कैटेगरी रैंक। जितने स्टूडेंट ने यूजीएससी का रजिस्ट्रेशन करवाया है सिर्फ उनका ही रैंक कार्ड रिलीज होता है, जिसके बेसिस पर फिर आपका आगे काउंसलिंग किया जाएगा, एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा। तो उसको हम यूजीएससी रैंक बोलते हैं। अगर आपका एक बार यूजीएससी रैंक आ गया तो यूजीएससी रैंक के बेसिस पर ही आपका आगे एडमिशन होगा। जेईई मेंस रैंक का फिर आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यूजीएससी रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंक है, उसके ऊपर ही आपका काउंसलिंग होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपका जेईई मेंस में कितना रैंक था तो यूजीएससी में कितना रैंक जनरेट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि कितने रैंक तक जो है हमारा एडमिशन हो पाएगा। तो जेईई मेंस में अगर आपका 10 लाख रैंक तक है तो ईजिली एडमिशन बन जाएगा। जेईई मेंस में अगर आपका 10 लाख रैंक है तो यूजीएससी में आपका 9000 से 9500 रैंक बनेगा। 10,000 रैंक भी बनेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार इंजीनियरिंग में टोटल 14,000 लगभग में कुछ सीट है, 14-15 हज़ार सीट है। तो अगर आपका उतना रैंक रहेगा, 10,000 11,000 तक रैंक है अगर आपका जनरल से, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये हमारे सामने प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, जिसकी मदद से हम जानेंगे। तो आप थोड़ा बहुत कट ऑफ को ऊपर लेके चलिएगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा था। आपने देखा ही है कि 15 लाख का स्टूडेंट जेईई मेंस के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, लेकिन रैंक वाइज डाटा सेम ही रहेगा। तो अगर आपका 27 से 30,000 के बीच में रैंक है तो आपको यूआर 1 से लेकर 10 के बीच में आपका बन जाएगा। अगर आपका 30 से 40,000 के बीच में रैंक है तो आपका यूआर में 10 से लेकर 20 के बीच में बन जाएगा। 40,000 50,000 तक रैंक है तो 10 से 20 में बनेगा। वही अगर आप बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 10-20 रैंक बनेगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 3-4 रैंक बनेगा। वैसे ये जो पीडीएफ है ये हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सच में बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितना भी अपडेट आएगा आपके एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है एडमिशन से रिलेटेड, तो आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपका 40 से 50,000 के बीच में रैंक है तो आप 20 से 30 जो है आपका यूआर रैंक बन जाएगा। और अगर आपका 50 से लेकर 60,000 के बीच में रैंक है, अगर आपका 50 से 60,000 के बीच में रैंक है तो आपका 80-90 के करीब में आपका रैंक बन जाएगा। वही अगर आपका 60 से लेकर 70,000 के बीच में रैंक है तो आपका 100 से लेकर 150-160 तक आपका जो है रैंक बन जाएगा यूजीएससी का। और अगर आपका 70,000 के करीब में रैंक है, 70,000 72,000 के करीब में रैंक है तो आपका 300-400 रैंक बन जाएगा। उसके बाद फिर आपका 80,000 90,000 के बीच में रैंक है तो आपका 500 तक यूआर में रैंक जनरेट होगा। इतने रैंक में आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका 90,000 या फिर 1 लाख के करीब में यूआर रैंक आता है जेईई मेंस में तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको जानना है कि कौन सा कॉलेज हमको कितने रैंक पर मिलेगा तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है चैनल पर, आप जाके थोड़ा सा रिसर्च करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 1 लाख रैंक के तक आया है तो आपका 600-700 रैंक जनरेट होगा यूजीएससी में। उसके बाद फिर 1,10,000 1,20,000 रैंक आया तो आपका 700 से 800 रैंक जनरेट होगा यूजीएससी में। अगर आपका जेईई मेंस में 1,20,000 1,30,000 1,50,000 से नीचे का रैंक है तो आपका यूजीएससी में 1,000 से नीचे का रैंक जनरेट हो जाएगा। 1,000 तक जो है आपका इजीली जनरेट हो जाएगा।
और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग में दिक्कत होता है। अच्छा रैंक रहने के बावजूद, अच्छा परसेंटाइल रहने के बावजूद उनको अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। तो हमारा एक पेड काउंसलिंग सपोर्ट है, जहां हम स्टूडेंट से थोड़े बहुत पैसे लेकर उनको गाइड करते हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां से मैसेज कर हमारे पेड काउंसलिंग में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो। उसके बाद अगर आपका 1,50,000 के नीचे रैंक है तो मैंने बताया था कि आपका 1,000 से नीचे रैंक जनरेट हो जाएगा। अगर आपका 2 लाख रैंक है, 1,70,000 1,80,000 के बीच में रैंक है तो आपका 2,000 से नीचे जनरेट हो जाएगा यूजीएससी में रैंक। उसके बाद देख लेते हैं, अगर आपका रैंक 2,50,000 से नीचे है तो आपका 3,000 जो है यूआर में रैंक बन जाएगा। ईबीसी कैटेगरी ये सबसे आते हैं तो 600 650 रैंक बनेगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 550 650 रैंक बनेगा। इतना रैंक में आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 2.5 लाख रैंक भी अगर आपका जेईई मेंस में है तो ईजिली आपको मिल जाएगा कॉलेज। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अगर आपका 3 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है तो आपका 3,500 जो रैंक है यूजीएससी में बन जाएगा। 3 लाख रैंक अगर आपका है तो। उसके बाद अगर आपका 4 लाख रैंक है तो आपका यूजीएससी में 5,000 रैंक बन जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं, अगर 4 लाख यहाँ रैंक दिया गया तो यूजीएससी में बगल में यूआर में 4,904 रैंक है। तो आपका अगर 4 लाख रैंक के अंदर आता है तो आपका 5,000 यूआर में रैंक बन जाएगा। 4,10,000 4,20,000 भी है तो आपका 5,000 रैंक बन जाएगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और थोड़ा 4 लाख अगर आपका 50,000 4,80,000 के अंदर में आता है तो आपका 5,800 बन जाएगा। अगर आपका 6 लाख रैंक है जेईई मेंस के अंदर तो आपका यूजीएससी में 7,000 रैंक बन जाएगा। अगर आपका 7 लाख रैंक है जेईई मेंस के अंदर तो आपका यूजीएससी के अंदर 8,000 रैंक बन जाएगा। अगर आपका जेईई मेंस में 8 लाख रैंक है तो यूजीएससी में आपका 8,500 या फिर 9,000 आपका रैंक बन जाएगा। कैटेगरी वाइज रैंक की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 1,500 के करीब में रैंक बनेगा। आरसीजी कोटा की बात करें तो आपका 1,000 रैंक बनेगा और बीसी में 3,300 रैंक बनेगा। ईबीसी में आपका 2,000 के करीब में आपका रैंक बनेगा। अगर आपका जेईई मेंस में 9 लाख रैंक है तो आपका 9,500 यूजीएससी के अंदर रैंक बन जाएगा। आरसीजी में आपका 1,080, ईडब्ल्यूएस में आपका 1,500 से 1,600 के बीच में रैंक बन जाएगा। बीसी में आपको 3,500 के करीब में रैंक बन जाएगा और एससी में आपको 1,000 या फिर 1,095 1,1100 इतना रैंक आपका बन जाएगा। तो ये डाटा प्रीवियस ईयर का है, इसमें देख सकते हैं टोटल रजिस्टर कैंडिडेट जो है 9,500 के करीब में है। यूजीसी में जो सीट है बहुत ज़्यादा है, 15,000 के करीब में सीट है। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को सीट मिल जाता है यूजीसी के अंदर, सभी स्टूडेंट को ऑलमोस्ट सीट मिल जाता है काउंसलिंग के थ्रू। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं तो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कम परसेंटाइल वाले रहते हैं, बढ़िया से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, खुद से ही काउंसलिंग का ट्राई करते हैं या फिर किसी साइबर कैफे में काउंसलिंग करवाते हैं, तो उनको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता जितना अच्छा वो डिजर्व कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट आपका काउंसलिंग पर ही अटकता है। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आप पेड काउंसलिंग का सपोर्ट लेना चाहते हैं हमारे थ्रू तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हम वहाँ से मैसेज करके जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।